आंसर सुनना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी के टॉपिक है। बाकी जो आपको पास होने के लिए लिखना है वो तो मैं बता दूंगा आपको, सारे क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो जैसे एड्स हमारी इंपॉर्टेंट डिसीज है समझने के लिए, वैसे ही कैंसर है। दोनों ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ कॉज करती है, दोनों ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या करती है, डेथ कॉज करती है। इसमें हर साल मिनिमम हमारे इंडिया में 1 मिलियन पर्सन अफेक्टेड होते हैं। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। कोई ना कोई टाइप से, चाहे वो स्किन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ट्यूमर कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ल्यूकेमिया हो, ब्रेन कैंसर हो, सार्कोनोमा हो, कार्सिनोमा हो, ल्यूकेमिया हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कैंसर है। तो हमको वो भी पढ़ना है टाइप्स में। देखो कैंसर एक्चुअली बहुत ही सिंपल वर्ड है, हमेशा हर कैंसर आपके लिए हार्मफुल ऐसा जरूरी नहीं है। आपने मस्सा देखे बॉडी के अंदर सबको होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोल, क्या बोलते हैं, मोल, वो भी एक कैंसर का पार्ट, वो भी क्या है, कैंसर है। पर वो ऐसा कैंसर है जो जहां पर हुआ मोल वहीं पर रहता है। सपोज मस्सा आपको हाथ में है तो हाथ में रहता है, क्या ट्रैवल करता है, नहीं। ऐसे कैंसर को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। और एक होता है जो ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफर होता है बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल, फूड पार्टिकल्स के साथ वेन्स के अंदर फ्लो करके, वो हमारे लिए डेंजरस है, उसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई कैंसर आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो देखो कैंसर का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल, जैसा इसने कहा मनुष्य में, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है कि सेल से मिलकर आप क्या बनाते हो, सेल से मिलकर आपको क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से आपका ऑर्गन। अब देखो एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मली ग्रोथ होना चाहिए सेल का, नॉर्मली जैसा ग्रोथ होना चाहिए सेल का वैसा ग्रोथ ना होके आपका सेल की ग्रोथ का चेंजेस हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, आपका म्यूटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। मतलब आपका नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में कुछ ना कुछ क्या है आपके डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। तो देखो मैं आपको पहले बताता हूँ नॉर्मल सेल क्या होता है और एबनॉर्मल सेल कैसे बनता है, नॉर्मल सेल से एबनॉर्मल सेल कैसे बनता है। देखो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में नॉर्मल सेल है, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है, नॉर्मल सेल है। वहां से मैंने छोटा सा स्पेसिमेन निकाला, स्पेसिमेन का मतलब होता है छोटा सा मांस का टुकड़ा लिया। क्या किया मैंने, छोटा सा मांस का स्पेसिमेन निकाल लिया, स्मॉल स्पेसिमेन। इसके बाद स्मॉल स्पेसिमेन निकालने का जिसको मैं लैब लेके गया, ठीक है। लैब में ले जाने के बाद मैंने इसको कांच के ग्लास में रख दिया, लैब में ले जाने का कहाँ रख दिया इसको मैंने, कांच के ग्लास में, यहाँ पे स्पेसिमेन आ गया। इसको बोलते हैं पेट्री डिश, क्या बोलते हैं, कांच की छोटी सी कटोरी, इसको क्या बोलते हैं, पेट्री डिश। तो अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल सेल है बॉडी के कोई भी पार्ट से, अपन ने वहां से छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसको लैब लेके गए, लैब में अपन ने कांच के उसमें रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, पेट्री डिश। अब इस सेल को ग्रोथ होने के जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया इसमें, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, वही 4 कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो लिक्विड के फॉर्म में हमने इसमें क्या कर दिया, इसको प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, सेल का ग्रोथ होना चालू होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेल का ग्रोथ होना चालू होगा। तो हमने ये देखा सेल का ग्रोथ, देखो कैसे हो रहा है, ये सेल का ग्रोथ है। एक सेल से फिर कितना होगा, एक सेल से कितनी सेल बन जाती है आपकी, 2 बन जाती है, 2 से फिर ये 2 ऐसे बनती रही। तो नॉर्मल सेल आपकी क्या होती है, ऐसी ग्रो करती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस, माइटोसिस पढ़ा है अपन ने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, माइटोसिस। तो एक सेल से आपकी कितनी सेल बन रही है, 2। ये है आपके नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे ही आपकी एक सेल दूसरी सेल से टकराती है, सपोज यहाँ पे ऐसी सेल बनी, 1 से 2 बनी, और ऐसी सेल क्या होगी, आपस से ऐसी टकरा गई, क्या होगी, ऐसी टकरा गई। तो जैसे ही एक सेल दूसरी सेल से टकराए, अब सेल का ग्रोथ होना रुक जाता है। जैसे ही एक सेल दूसरे सेल से टकराती है, सेल का ग्रोथ होना क्या होता है, बंद हो जाता है। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब जैसे ही आपकी एक हेल्दी सेल दूसरे हेल्दी सेल से टकराएगी, आपकी सेल का ग्रोथ होना क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है। ये कौन सी सेल करती है, आपकी नॉर्मल हेल्दी सेल। अब हम आते हैं किसमें, कैंसर सेल, इसमें आते हैं कैंसर सेल में। अब इसमें भी सेल आपकी ऐसे ग्रो कर रही है, एक से कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सेल आपकी एक दूसरे के ऊपर टकराती है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ बंद नहीं होती, क्या होता है, इसके ऊपर ग्रो होना चाहिए। अब सेल के ऊपर सेल क्या करना चाहती, ग्रो होना चालू होती है, ऐसे ग्रो होना चालू, ऐसे क्या बन गया, आपकी ग्रो होना चालू। तो मतलब जो नॉर्मल प्रॉपर्टी थी, जैसे ही सेल ने एक दूसरे को सेल से टकराया और सेल में ग्रोथ होना क्या हो गया, बंद हो गया, वैसे ही इसमें कैंसर में क्या होगा, सेल की ग्रोथ होना क्या हो गया, स्टार्ट। मतलब यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी काम
नहीं करती है। और ऐसे ही बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बन गए, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन गया आपका, एक टिश्यू बन गया। टिश्यू और इसको अपन क्या बोलते हैं, मास, लम्स ऑफ मास, मतलब मास का एक छोटा सा पीस बन गया और इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर। इसी को हम क्या बोलते हैं, आया समझ में। तो कैंसर के अंदर में, कैंसर की सेल में क्या होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब जैसे ही एक हेल्दी सेल दूसरे हेल्दी सेल से टकराएगी, नॉर्मल सेल ग्रोथ होना बंद कर देती है, पर कैंसर की सेल ग्रोथ होना बंद नहीं करती। इसलिए क्या होता है, सेल हमेशा ग्रो करती रहती है। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ये है डेफिनेशन। आया समझ में। तो कौन सी प्रॉपर्टीज निकल के आती है, कांटेक्ट इनहिबिशन। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस समझ नहीं आता। आया समझ में क्या होता है कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे जाऊं, इसमें किसी प्रॉपर्टी को किसी को डाउट है, व्हाट इज कांटेक्ट इनहिबिशन, व्हाट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली ग्रो हो रहा था उससे अपोजिट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। और ये जो नॉर्मल सेल से लेके यहाँ तक जाते हैं, ये जाते कैसे हैं, ये होता है म्यूटेशन। ये क्या होता है, म्यूटेशन। मतलब उसके डीएनए के अंदर में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। और किस कारण होते हैं वो हमको पढ़ना थोड़ी देर बाद। जैसे टोबैको खाने से निकोटिन आता है, उसके अंदर कुछ केमिकल है, उससे होता है। तो उसको बोलते हैं कार्सिनोजेन एजेंट्स। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन एजेंट। मतलब ऐसे एजेंट जो नॉर्मल सेल से आपको क्या बना रहे हैं, कैंसर की सेल। तो ये प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है क्या, कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब। ठीक है, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी का ठीक है, देखिए आपके सेल के अंदर में ये क्रोमोसोम है। सेल के अंदर में क्या है, क्रोमोसोम। और इसके अंदर आपका कुछ जीन रहता है इंपॉर्टेंट वाला, जो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, क्लास 11th में हमने इसको पढ़ा था कि इसको जो जोड़ने वाली चीज, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्लास 11th में बायोलॉजी में। और ये आखिरी वाले एंड को क्या बोलते हैं, टीलोमेर एंड। क्या बोलते हैं, टीलोमेर एंड। आया समझ में, ये क्लास 11th में है। क्रोमोसोम, उसके अंदर जीन पार्टिकल रहते हैं आपके, जो दोनों उसको जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और आखिरी वाले एंड को क्या बोलते हैं, टीलोमेर। अब देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है, जब इसका डिवीजन होगा, इसका कितना डिवीजन होगा, 2 पार्ट में होगा। माइटोसिस हुआ और एक सेल से कितनी सेल बन गई आपकी, 2 सेल। तो यहाँ का डीएनए यहाँ पर भी जाएगा, ये आपका क्रोमोसोम यहाँ पे भी चला गया। अब जब ऐसा क्रोमोसोम आपका जाता है तो क्या होता है, हर बार ये क्रोमोसोम थोड़ा सा क्या होता है, एंड से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कट जाता है। एंड से क्या हो जाता है, थोड़ा कट जाता है। और ये वाला थोड़ा क्या बन जाता है, छोटा। फिर इससे 2 बनेंगे, तो ये वाला पार्टिकल थोड़ा और क्या हो जाएगा आपका, एंड से कट जाएगा। ये वाला भी क्या होगा, एंड से थोड़ा कट जाएगा। और ऐसे करते करते आखिरी में क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। आखिरी में क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल सेल करता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टीलोमेरेस एक्टिविटी। क्या कहते हैं, टीलोमेरेस एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपका सेल आपका धीरे 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 टीलोमेर करते 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 क्या हो जाएगा, पूरा क्रोमोसोम का पूरा क्रोमोसोम क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक सपोज के 15 बार या 20 बार डिवाइड हुआ या 10 बार डिवाइड हुआ, इसको बोलते हैं सेल का लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल लाइफ साइकिल। आया समझ में। तो ये 10 बार डिवाइड हो रहा है, 15 बार डिवाइड हो रहा है या 20 बार, ठीक है, पर एक पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। तो नॉर्मली एक सेल 13 से 15 बार डिवाइड होता है, वो दोगे तो 20 बार, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होता, क्योंकि सेल की कुछ एक लाइफ है। फिर नया सेल बनेगा, वो सेल पूरी क्या हो जाएगी, डेथ। आया समझ में। अब कैंसर सेल में क्या होता है, सपोज ये कैंसर सेल है, इसमें क्या होता है, ये हर बार डिवाइड होने पे ये एंड कटता ही नहीं। हर बार डिवाइड होने पे ये एंड क्या होता है आपका, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो क्या होगा, इसके बाद फिर एक सेल बनेगी, ये भी पूरा वैसे हेल्दी बनेगा, फिर क्या बनेगा, ये भी पूरा हेल्दी बनेगा। ऐसे करते करते इसका सेल लाइफ साइकिल कभी खत्म हुआ क्या, नहीं। इसलिए कैंसर की सेल हमेशा ग्रो करती है। कैंसर की सेल हमेशा ग्रो करती है, इसलिए इसको बोलते हैं इमॉर्टल सेल ग्रोथ। क्या बोलते हैं, इमॉर्टल सेल ग्रोथ। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी मरता नहीं। जैसे भगवान जी इमॉर्टल है, हम लोग कैसे मॉर्टल है, मतलब हम एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन खत्म करने के बाद मरेंगे 70-80 साल बाद, पर ऐसे सेल कभी डेथ नहीं होती। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमॉर्टल सेल। कौन सी सेल, आपकी कैंसर की सेल, क्योंकि यहाँ पे टीलोमेरेस एक्टिविटी नहीं हो रही। टीलोमेरेस एक्टिविटी के हिसाब से क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम हर बार डिवाइड होने पे क्या होता है, थोड़ा सा कॉर्नर से क्या होता है, कवरेज कम होने पर पूरा खत्म हो जाएगा, चाहे वो 10 बार में हो या 15 बार में। पर कैंसर में ऐसा नहीं होता, कैंसर में कभी भी आपका एंड खत्म नहीं होगा। आया समझ में। तो इस हिसाब से आपकी ये दूसरी प्रॉपर्टी भी कैंसर सेल में नहीं होती है। तो अब क्या हुआ, ये भी सेल भी खत्म नहीं हो रहा और ना ही सेल का ग्रोथ होना कम हो रहा। तो ये कभी खत्म हो पा रहा है क्या, नहीं, ये कभी खत्म नहीं हो पा रहा। इससे पर इसको क्या बोलते हैं, इमॉर्टल सेल।
आया समझ में? तो ये दो प्रॉपर्टी के कारण में आपका कैंसर जो है वो वन ऑफ द ड्रेडेड डिसीज ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें हर साल नियर अबाउट 1 मिलियन पर्सन क्या होते हैं आपके अफेक्ट होते हैं, डेथ होती है। आया समझ में? तो ये दो प्रॉपर्टी आती है क्या आपके टेलोमेरेस एक्टिविटी और दूसरा क्या है आपका कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? अब तीसरे का तो जो आपका कैंसर सेल है, हमको पता है कि कैंसर सेल ने क्या किया आपका, कि सेल से क्या बन गया आपका ट्यूमर, सेल से क्या बन गया आपका ट्यूमर। ट्यूमर मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल। ट्यूमर का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक प्रकार का छोटा सा मांस का टुकड़ा। अब ये आपको सबको देखा है मस्सा, किसी ने देखा? ये सबके पास होता है, किसी को गाल पे होता है, किसी को यहाँ पर होता है, सबको होता है मस्से। तो वो भी क्या है आपका ट्यूमर है। पर क्या ये ट्यूमर बढ़ रहा है आपका? नहीं। मस्सा कभी बढ़ रहा है क्या आपका? नहीं बढ़ रहा। क्या मस्सा यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए हमको इससे घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर ये मस्से का साइज आपका इंक्रीज होता तो बस पहले आपका छोटा सा था, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 थोड़ा बड़ा होता तो आपको टेंशन की बात थी, आपको चेक करना पड़ता कि क्या ये कैंसर का इनिशियल स्टेज तो नहीं है। तो हमें इसका क्या करना पड़ता? चेक करना पड़ता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे चेक करते हैं, बाय डूइंग बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी। तो ट्यूमर समझ में आया क्या होता है? ट्यूमर मतलब ग्रुप ऑफ सेल कैंसर की। अब डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूमर कैंसर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कैंसर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? टू टाइप से। पहला है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और दूसरा क्या है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर आपका हार्मफुल नहीं होता, बिनाइन ट्यूमर आपका हार्मफुल नहीं होता। कौन सा होता है? ओनली मैलिग्नेंट। ठीक है। अब देखो बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है जहां पर इसका स्टार्टिंग हुआ, confined at a single place, confined at a single place। confined का मतलब होता है जहां पर बना है वहीं पर रहेगा, जहां पर बना है वहीं पर रहेगा, आपकी बॉडी में कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। मतलब कैंसर की सेल या जो भी नॉर्मल सेल आपकी एक जगह पे है वो वहीं पर मूव रहेगी, उसके बाद कहीं मूव करेगी क्या? नहीं। हमेशा हर बॉडी की ग्रोथ ऑफ सेल कैंसर नहीं होती। बॉडी की कोई भी सेल आपकी ग्रोथ, कभी देखा आपने किसी को एक्स्ट्रा मांस का टुकड़ा जाता है यहाँ पे, कभी चोट लग जाती है तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी ना कोई कैंसर बन गया। किसी को चोट लग के यहाँ पे एक और अंगुली निकल जाती है तो कैंसर तो नहीं ना होगी। ठीक है। तो हर एक चीज कैंसर नहीं होती। हाँ, अगर वो हार्मफुल इफेक्ट कर रही है, ट्रिमेंडस ग्रोथ कर रही है, एब्नॉर्मल ग्रोथ कर रही है, तब वो क्या हो रहा है आपका कैंसर हो रहा है। ठीक है। तो अगर जो ट्यूमर आपका जहां पर बना है वहीं पर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर। हमको इसके बीच का डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ना है। दो डिफरेंस पढ़ना है, नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल और बिनाइन ट्यूमर वर्सेस दोनों के बीच का क्या करना तो डिफरेंस। तो यार समझ में बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? ऐसा ट्यूमर या ऐसा चीज, ऐसा कैंसर के सेल का ग्रुप ऑफ सेल जहां पर बना है वहीं पर कन्फाइंड है और कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर। अब दूसरा है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। सबसे ज्यादा क्या है? डेंजरस। आपको पता है कि सेल क्या कर रहा है? इसका सेल का एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है ना, टेलोमेरेस एक्टिविटी हो रही है, सेल तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ग्रो। और यही सेल क्या करते हैं? आपके ब्लड वेसल में क्या करता है? फ्लो करता है। ये आपका ब्लड वेसल है, आर्टरीज वेन पता है आपको? आर्टरीज क्या होती है? ऐसी वेन ब्लड वेसल जो आपको ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है, मतलब प्योर ब्लड लेके जाती है। वेन्स जो है जो आपको ऊपर दिखती है क्या करती है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर जाती है। सबसे पतली वाली वेन्स को क्या कहते हैं? कैपिलरीज। तो क्या करते हैं? ये जो ब्लड वेसल है आपकी, इसमें से क्या करेंगी? इसकी जो सेल है, कैंसर की जो सेल है, ये क्या करेगी? मूव करेगी। किसमें? ब्लड के अंदर में मूव करेगी। कहां पे? ब्लड के अंदर में मूव करेगी। और सपोज आपके हैंड में कोई कैंसर बनना चालू हुआ तो ब्लड आपका हैंड से लेग में भी जा सकता, लेग से हार्ट में जा सकता, हार्ट से ब्रेन जा सकता, दूसरे हैंड में भी जा सकता। मतलब जो कैंसर आपका एक पार्ट में बना है वो बॉडी के कहीं भी पार्ट में क्या कर सकता? ट्रैवल कर सकता। तो इससे हमको सबसे ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि सपोज अपने को पता है हाथ में प्रॉब्लम है तो अपन यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पता चला 2-4 दिन बाद इसका कैंसर की सेल निकल के कहाँ चली गई? वो दूसरे हाथ में, वहाँ पे चली गई, फिर वहाँ पे ट्यूमर बन रहा था, अपने को पता चल रहा लेग में चली गई तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो ये वाली कैंसर हमारे लिए क्या है? डेंजरस। मतलब इसमें क्या हो रहा है? कैंसर की सेल आपकी ट्रांसफर हो रही फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटासिस। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेटासिस। ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना कहा शायद आपने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, आई थिंक। सिर्फ एब्नॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल पढ़ा क्या? ठीक है, ये हो गया। इसमें किसी को डाउट है? तो कैंसर मतलब ट्यूमर। ट्यूमर को हमने कितने टाइप से डिवाइड किया? 2 टाइप से, बिनाइन और मैलिग्नेंट।
तो बिनाइन मतलब क्या होता है, जहां पर बना है वहीं पर है तो बिनाइन, और अगर बॉडी में ट्रैवल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट। और यही प्रॉपर्टी ब्लड में फ्लो करती है, इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। आया समझ में? तो हमने तीन चीज पढ़ ली, कांटेक्ट इनहिबिशन, टेलोमेरेस एक्टिविटी और बिनाइन ट्यूमर के पार्ट्स और मेटास्टेसिस। तो हमने तीन टेक्निकल वर्ड पढ़े, कांटेक्ट इनहिबिशन, टेलोमेरेस एक्टिविटी और मेटास्टेसिस। किसी को डाउट है तीनों में तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? आया समझ में? देखिए अब हमने देखा कि जो नॉर्मल सेल है आपकी, जिसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी हो रही थी, जैसे एक सेल दूसरे सेल से टकरा रहा था, इसकी ग्रोथ होना बंद हो गई। और नॉर्मल सेल से ये कैंसर सेल कैसे बनी, नॉर्मल सेल से कैंसर सेल कैसे बनी, मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी और टेलोमेरेस की एक्टिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो कैसे खत्म हुई, वो हमको पढ़ना है। तो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल बनती है थ्रू म्यूटेशन, थ्रू म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है उनके डीएनए में कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया, उनके डीएनए में क्या हो गया, कुछ चेंजेस हो गया। वो कैसे हो गया वो हमको पढ़ना है। डीएनए में क्या हो गया, कुछ चेंजेस हो गया, वो कैसे हो गया वो हमको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला चेंज है आपका फिजिकल चेंज। सबसे पहला चेंज है आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब होता है अगर कोई लाइट के कारण आपका इंपैक्ट हो गया आपकी नॉर्मल सेल में। जैसे हमको पता है कि इसमें दो टाइप की लाइट होती है, एक होती है आयोनाइजिंग और एक होती है आपकी नॉन आयोनाइजिंग। मतलब एक में आयंस बन जाते हैं और एक में आयंस नहीं बनते। जैसे जिसमें नॉन आयोनाइजिंग मतलब यूवी रेस, तो यूवी रेस आपकी हार्मफुल रेस है। अगर ये रेस आपकी स्किन पे टकरा रही है तो आपकी नॉर्मल सेल किसमें बन जाएगी, कैंसर सेल में। और यहाँ से बनता है आपका स्किन कैंसर। यहाँ से क्या होता है आपको स्किन कैंसर। तो आपसे बोलते हैं ना ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेस। ये क्वेश्चन बचपन में पढ़े ना आपने, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना। आयनाइजिंग मतलब होता है जो आयन से टूट जाते हैं, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल में। तो ऐसे दो है आपके पास, एक है आपके पास एक्सरे और दूसरा है आपका गामा रे। एक है आपके पास एक्सरे, दूसरा गामा रे। तो ये दोनों रे से आपको बचना है। एक्सरे कहाँ पे यूज करते हैं, आपका मेडिसिन में यूज करते हैं, बोन्स का अपने को स्ट्रक्चर लेने के लिए। तो वो लोग भी क्या करते हैं, कैप्टन बन के रहते हैं। गामा रेस कब निकलता है, बम पार्टिकल्स में इसमें, ठीक है? बहुत ही पतला आया समझ में? तो आपने मूवी देखी हल्क, तो हल्क इससे इफेक्ट हुआ था, किससे, गामा रेस। उसकी बॉडी की सेल ऐसी ग्रो हो गई कि खत्म, टूट ही नहीं रही थी वो, ठीक है? आया समझ में? तो दो चीजों से चेंज हो गया म्यूटेशन। एक आपका फिजिकल चेंज मतलब एक नॉन आयोनाइजिंग मतलब इसमें रेडिकल नहीं टूटते आपकी कौन सी रेस, यूवी रेस, और एक आपका आयोनाइजिंग एक्स-रे और गामा रेस। आया समझ में? अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी है जो खाने से आती है, कुछ चीजें क्या है जो खाने से आती है। सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टोबैको, इसको लेकर आते हैं बायोलॉजिकल, किसमें, बायोलॉजी। टोबैको में क्या होता है, टोबैको में एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं निकोटिन। क्या बोलते हैं, निकोटिन। तो जैसे ये केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये नॉर्मल सेल से किसमें कन्वर्ट कर देता है, कैंसर सेल। और यहाँ पर आपको होता है फिर लंग कैंसर। यहाँ पे क्या होता है आपको लंग कैंसर। आया समझ? और अगर टोबैको को अगर आप स्मोकिंग के फॉर्म में ले रहे हो तो लंग कैंसर होगा, अगर आप इसको ओरली खा रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, माउथ कैंसर, ठीक है? आया समझ में? तो अलग अलग पार्टिकल्स के कारण अलग अलग कैंसर हमारी बॉडी में होते हैं। आया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? अब इसी के अंदर में क्या होता है, कुछ वायरस ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में आ गए तो भी वो क्या करते हैं, कैंसर क्रिएट करते हैं। तो वायरस कॉजिंग कैंसर, ऐसे वायरस जो कैंसर क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजेंस। क्या बोलते हैं उनको, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्या है आपका, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑन्कोजेंस। तो क्या होते हैं ऑन्कोजेंस, आपके ऐसे वायरस दैट कॉजेस कैंसर। तो आया समझ में कि आपकी नॉर्मल सेल आपकी कैंसर सेल में कैसे आ रही है, थ्रू द म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस इन द डीएनए। छोटा सा भी माइनर चेंज हो गया तो डीएनए आपका क्या होता है, चेंज। सपोज मेरे अंदर डीएनए है, अगर मेरे अंदर का डीएनए हल्का सा भी चेंज हो गया तो मैं एक नया स्पीशीज बन गया। अब मैं ह्यूमन नहीं रहा, अब मैं क्या हो गया, एक नया स्पीशीज। आपने मूवी देखी क्रिश मूवी, तो उसमें वो मान्यवर आप निकल रहा, जीभ निकल रही, तो उसमें क्या किया उसने, आपका एक स्पीशीज का एक पार्ट लेकर आ गया, एक छोटा सा डीएनए का पार्ट लेकर आ गया प्रॉपर्टी, और आपके ह्यूमन सेल में डाल दी तो आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, आ गई। तो आप एक नया स्पीशीज बन गया। अब आप ह्यूमन नहीं रहे, ना ही वो जानवर, क्या बन गया, एक नया स्पीशीज। तो स्लाइटली चेंज इन द डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज और अनदर स्पीशीज। आया समझ? तो नॉर्मल सेल से आपकी कैंसर सेल कैसे बनती है, थ्रू आयोनाइजिंग फिजिकल चेंज, गामा रेस, यूवी रेस और आपका
एक्स-रे। बायोलॉजिकल में आपको टोबैको खाओगे तो निकोटिन, अगर स्मोकिंग के फॉर्म में लोगे तो लंग कैंसर, और अगर नहीं मौत में ओरली खा रहे हो राष्ट्रीय के फॉर्म में तो मौत कैंसर। और कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होकर क्या करते हैं आपके कैंसर करते हैं। किसी पे इसमें डाउट है? म्यूटेशन क्या होता है समझ में आया? म्यूटेशन मतलब जो क्रोमोसोम वाला जो पार्ट है अंदर का डीएनए वाला, उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब पता कैसे लगाते हैं कि कैंसर सेल है या नहीं है? डायग्नोसिस मतलब होता है पता करना। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? पता करना। ठीक है, अब पता करने के अलग अलग मेथड है। सपोज मेरे को लंग कैंसर हो रहा है, मुझको क्या हो रहा है? स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब लंग्स के अंदर से पार्ट तो निकाल नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को तो चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक्सरे। क्या करूंगा? सबसे पहले एक्सरे। एक्सरे नहीं पता नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? सीटी स्कैन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मेथड जिससे कैंसर का पता चलता है उसको कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं? बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब देखो क्या होता है? सपोज जैसे आपको हाथ में या पैर में कैंसर के कुछ लग रहा है, तो आपने क्या किया? वहां से टिश्यू का सैंपल ले लिया। आपने टिश्यू के सैंपल को लेके क्या किया? टिश्यू सैंपल को लेके आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो आपने देखा कि कैंसर की प्रॉपर्टी कौन सी? कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जैसे दो सेल, नॉर्मली क्या होता है? आपने सेल लिया, यहाँ पे एक सेल बना, फिर एक सेल से यहाँ पे दूर दूर चलेगा, फिर थोड़ा और दूर दूर चलेगा, फिर देखेगा कि यार दो सेल टकराने का ग्रोथ रुक रही है या नहीं। अगर नहीं रुक रही है तब वो बोलेगा ये कैसी सेल है? कैंसर की सेल है। इस चीज को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, तो दो रिपोर्ट होती है, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, तो बायोप्सी के अंदर दो पार्ट आते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। इसमें क्या चेक करते हैं? वही टेलोमेरेज प्रॉपर्टी और कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। आ गया। अब ऐसे जगह पे जहां से हम ब्लड का मतलब सैंपल नहीं ले पाते, अगर सपोज ब्लड कैंसर हो तो ब्लड का सैंपल तो आसानी से ले सकता हूं। अगर मुझे कोई ट्यूमर हो रहा है, स्किन का हो रहा है, तो स्किन का सैंपल भी मैं ले सकता हूं। पर जहां पे मैं सैंपल नहीं ले पाऊंगा, सपोज मेरे ब्रेन के अंदर, अब मेरे ब्रेन के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है ट्यूमर हो रहा है, तो क्या मैं ब्रेन फाड़ के ऐसा खोल के ट्यूमर निकाल लूं क्या? फिर वापस सील के रख दूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो जब हम ये सैंपल निकालना, बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तब हम क्या करेंगे? आपके दूसरे मेथड पे जाते हैं। हम किस पे आते हैं? दूसरे मेथड पे। तो दूसरा मेथड है हमारे पास एक्सरे। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? एक्सरे। ठीक है, हम देखते हैं एक्सरे से कि यार यहाँ पे कोई टिश्यू पड़े तो नहीं है। नॉर्मल जो है आपके, सपोज लंग्स का देखना है मुझे, तो नॉर्मल जो लंग्स का साइज है आपका, नॉर्मली देखो क्या होता है? लंग्स ऐसा रहता है, हल्का सा देख रहा है यहाँ पे पॉइंटेड, आपको ऐसे पॉइंटेड रहते हैं। जब आपके लंग्स खराब होना चालू होते हैं तो ये पॉइंटेड हट जाते हैं, फिर वो ऐसे होते हैं। समझ जाओ कि आपके लंग्स क्या हो गए? डैमेज। जो स्मोकिंग करने वाले, अस्थमा वाले, ट्यूबरकुलोसिस वाले, उनके लंग्स ऐसे हो जाते हैं। ऐसे रहना चाहिए, कैसे रहते हैं? ऐसे। तो हम लोग देख के समझ जाते हैं कि इसका लंग्स क्या है? खराब है। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरा, जब एक्सरे भी हमको समझ में नहीं आता, एक्सरे से हमको समझ में नहीं आता, तब हम जाते हैं सीटी स्कैन। वर्ड सुना आपने? कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ सीटी? एनीवन ऑफ यू? कंप्यूटर आगे सही है। ठीक है, तो सीटी स्कैन हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पूरी बॉडी को हम लेटा देते हैं मशीन के अंदर में, और आपकी पूरी इमेज निकल के आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जब अगर सीटी स्कैन में भी पता नहीं चलता, तो हम आते हैं लास्ट उसमें, दैट इज एमआरआई स्कैन। सबने वर्ड सुना है? हाँ, एमआरआई का फुल फॉर्म? हाँ फिर भाई आप बता रहे हैं? हाँ सर, मैं बहुत दिमाग में रखता हूँ हर एक चीज। क्या होता है हमारे का फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब मेरा क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको मैं डेरिवेटिव से चॉकलेट दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्स-रे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन? हम एक्स-रे हमको नहीं पता चला तो किस पे गए? सीटी स्कैन पे गए। सीटी स्कैन नहीं पता चला तो हम एमआरआई पे गए। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? जो ये क्वेश्चन का आंसर बताएगा 1 मिनट के अंदर में
he or she will be awarded with a Dairy Milk Silk chocolate. That's how idea. अरे बोलो गलत हो गया सर कुछ नहीं. What is the difference between X-ray, CT scan and MRI scan? तो ये भी हमको पढ़ना है डायग्नोसिस. कितने डायग्नोसिस पढ़ लिए अपन ने? 4. बायोप्सी मतलब ब्लड का या टिश्यू का सैंपल निकाल कर चेक कर लिए, दो प्रॉपर्टी चेक करी, कांटेक्ट इनहिबिशन और टेलिमेरेज. इसमें दो पार्ट होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी. अगर मांस का टुकड़ा ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, और अगर ब्लड का टुकड़ा ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी. ब्लड मतलब कोई भी लिक्विड का टुकड़ा ले तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोपैथोलॉजी. और अगर मांस का टुकड़ा ले तो उसको हिस्टोपैथोलॉजी. थोड़ा डिटेल में हो गया पर समझ लो क्योंकि आपकी बुक में एक वर्ड निकला होगा. पानी भी कर मोटर चालू करके तो. दूसरा एक्सरे किसी को पता है या नहीं कि मैं बोलूं? उसमें जैसे फ्रैक्चर हुआ तो अपना हाँ ढांचा पूरा अधिक जाता है तो क्या सीटी स्कैन एमआरआई में नहीं दिख सकता? सीटी स्कैन में पूरी सेल्स वगैरह बता देते हो, कितना हीमोग्लोबिन क्या वगैरह कम है. तो ब्लड काउंट में बताते हैं सीबीसी में. तो ब्लड काउंट में बताते हैं. अभी सीटी स्कैन करवा तेरे को बता देंगे कि तेरे अंदर कितना ब्लड है, कितना डब्ल्यूबीसी है, एचबीसी प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है. नहीं देखो एक ही मेजर डिफरेंस बिटवीन है दोनों के बीच. एक्सरे गिव्स द इमेज ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. एक्सरे कैसा स्ट्रक्चर देता है आपको? तो ऐसे सपोज देखो लेना है तो सामने का सिर्फ पोर्शन दिखेगा. अगर मुझको नर्व्स को पीछे से भी देखना है, साइड से भी देखना है तो मैं एक्सरे में देख पाता. इसलिए आपको मशीन में लेटाते हैं, तीनों चारों तरफ से क्या करता है वो काम. तो आपको अगर कुछ भी पार्ट है कोई भी बॉडी का तो मैं चारों पांचों तरफ से देख सकता हूं, मतलब थोड़ा सा. तो ये सीटी स्कैन और ये कैसे हैं आपके आया समझने से कितना डिफरेंस है. एक्सरे इज अ टू डायमेंशनल फीचर, एमआरआई स्कैन एंड सीटी स्कैन आर द थ्री डायमेंशनल. किसी को डाउट इसमें कि कैसे पता करें हमें कैंसर है या नहीं है? दो प्रॉपर्टी चेक करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन और टेलोमेरेज एक्टिविटी. और ये चार मेथड है. बायोप्सी, ब्लड का सैंपल निकाला तो साइटोपैथोलॉजी, स्किन का सैंपल निकाला तो हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है. दूसरा एक्सरे, तीसरा सीटी स्कैन, चौथा एमआरआई स्कैन. ठीक है आगे बढ़ो. हाँ हाँ ट्रीटमेंट. अब चलो कैंसर हो ही गया तो अब कैंसर को ठीक कैसे करें? अगर बाय द वे कैंसर हो गया, बार बार बोला सिगरेट पीना बंद करो पर नहीं किए, लंग्स में कैंसर हो ही गया, तो अब कैसे करेंगे उसको? ठीक है वो अपना ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में क्या है? अलग अलग चीजें. सबसे पहला और सिंपल ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जरी. दैट इज सर्जरी. सर्जरी का मतलब होता है कि अगर सपोज आपको हैंडमेड ट्यूमर है, मोल है, तो क्या करो? डायरेक्ट सर्जरी करके उसको क्या करो? निकाल लो. ठीक है. पर दिक्कत क्या होती है? कैंसर की सर्जरी थोड़ी सी भी रह गई तो बाद में 2-4-5 साल बाद फिर से क्या हो जाएगी? वो बनकर रह जाएगी. तो अगर सपोज जिसका मनी बजट नहीं है, जिसको तुरंत में रिलीफ चाहिए, तो वो किससे आता है? सर्जरी से. ठीक है. अब सपोज आपको नॉर्मली छोटा सा मस्सा है तो उसके लिए क्या हो? कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल सर्जरी करवा लो, ठीक कर लो. तो सबसे सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है. पर इसका ड्रॉबैक है. अगर सपोज आपको बॉडी के अंदर में, जहां पर बॉडी के अंदर में कोई पार्ट में आपको कोई खराबी हो रही है तो सर्जरी आप नहीं कर सकते. क्रिटिकल केस, सपोज ब्रेन के अंदर होगी तो आप क्रिटिकल नहीं कर सकते. ठीक है. तो दूसरा आता है थ्रू केमिकल, जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी. क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी का मतलब होता है यूज ऑफ केमिकल्स. यूज ऑफ केमिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स टू किल कैंसर सेल. यूज ऑफ केमिकल्स और ड्रग्स टू किल कैंसर सेल. ठीक है. ये सभी एक्टर्स लोग हमारे परफॉर्म करते हैं. ठीक है. जितना भी आपने देखा वो मनीषा कोइराला यूटेरस कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, इमरान हाशमी के बेटे को कैंसर था, सबने ट्रीटमेंट कराया और किससे ठीक हो गई है? कीमोथेरेपी. बस कीमोथेरेपी वर्क करता है आपके इनिशियल स्टेज. कब वर्क करता है? आपके इनिशियल स्टेज में. मतलब आपके 1-2 साल में, अगर 1 साल में आपको पता चलेगा कि आपको कैंसर हो रहा है इनिशियल स्टेज में, तभी आपकी मेडिसिन क्या करेगी? काम. अब मेडिसिन करती क्या है? आपकी कैंसर की सेल को जला देती है. कीमोथेरेपी करती क्या है? कैंसर की सेल को क्या करती है? जला देती है. पर इसके साइड इफेक्ट बहुत है, क्योंकि इसको ये थोड़ी ना पता कि कैंसर की सेल कौन सी है, नॉर्मल सेल कौन सी है. जब वो कैंसर की सेल को डैमेज करने जाएगी तो नॉर्मल सेल तो क्या होगी? साथ में डैमेज. तो इसके साइड इफेक्ट बहुत है. इसके साइड इफेक्ट बहुत है. सबसे बड़ा साइड इफेक्ट एक ही है, दैट इज हेयर लॉस. दैट इज हेयर लॉस. दूसरा है आपका एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी. तो दो ही है आपकी बुक में. क्या? हेयर लॉस, दूसरा एनीमिया. तीसरा और कुछ नहीं ना, फटीग ना, ये ना वो, हेडेक वेडेक फीवर वेवर कुछ नहीं. उसी वेट्स में यहां पर कुछ नहीं. ठीक है. तो चूतिया नहीं बनाना पेपर में लिख के. क्या लिखना? ठीक है.
अब देखो हेयर लॉस पूरे नहीं आते, आपने देखा होगा कैंसर वाले पेशेंट को पूरे चाटी कर देते, पूरा बाल कर देते एक साथ, तो पूरे बाल एक साथ नहीं आते, क्या होता है उनके बाल झड़ना चालू होते हैं, पेचेस में झड़ते हैं, जैसे यहाँ से थोड़े बहुत बाल झड़ गए, इधर से थोड़े बाल झड़ गए, यहाँ से झड़ गए, तो क्या होता है कितना बेकार दिखता दिखने में, इसलिए वो क्या करते हैं पूरे बाल को क्या कर देते हैं शेव, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे बाल झड़ते हैं, पेचेस में बाल झड़ते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत बाल निकल गए, तो 2-4-5 दिन बाद यहाँ से निकल रहा है, यहाँ थोड़ा गैप दिख गया, तो अच्छा नहीं दिखता वो गैप, इसके कारण क्या करते हैं पूरे के पूरे को हेयर से क्या करते हैं शेव कर लेते हैं, आया समझ में। और दूसरा क्या लॉस होता है आपका एनीमिया, ब्लड लॉस, तो दोनों ट्रीटमेंट समझ में है। अगर सर्जरी परफॉर्म करना, दूसरा क्या करना कीमोथेरेपी, तीसरा है आपका रेडियोथेरेपी, तीसरा क्या है आपका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है यूज ऑफ रेडिएशन, रेडियोथेरेपी का मतलब क्या होता है यूज ऑफ रेडिएशन, मतलब विद द हेल्प ऑफ हार्मफुल रेडिएशन हम क्या करेंगे कैंसर सेल को बंद कर देंगे, कैंसर सेल को क्या करेंगे बंद कर देंगे, जला देंगे, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं लेजर थेरेपी, लेजर थेरेपी से हम क्या करते हैं इसको जला देते हैं, पर इसको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आसपास की नॉर्मल सेल भी आपकी डैमेज ना हो, पर नॉर्मली क्या होता है हम लोग थोड़ा डैमेज करते हैं, क्योंकि सपोज देखो ये हाथ है, यहाँ पर आपको कैंसर का सेल, तो हम इतना पार्ट ले लेते हैं जलाने के लिए, क्यों, क्योंकि सेल अगर इधर से इधर आ गई तो 2-4-5 साल फिर ग्रो कर जाएगी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसर, तो हम लोग हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाला लेजर थेरेपी हम यूज भी कर लेते हैं कभी कभी, आपने देखा टैटू रिमूव करने वाला आजकल परमानेंट टैटू बनते हैं, उसको भी तो रिमूव करते हैं ना लेजर से, सर देखा होगा आपने, हाँ वो इसी के अंदर आता है लेजर थेरेपी। आया सर में चौथा अल्फा इंटरफेरॉन्स, अब इंटरफेरॉन वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ सुना है एंटीबॉडीज में, कहाँ सुना है एंटीबॉडीज में, जब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ही एंटीबॉडीज बनाने लगी है कुछ केमिकल देके, कुछ प्रोसेस को क्या बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, इस पे वर्क कर रहा है, इस पे भी काम चल रहा है, मतलब रिसर्च स्टडीज पे चल रही है, इससे 3 के बारे में ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में रिसर्च आपका चल रहा है, ठीक है, फुल प्लेस अभी इसका पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब लास्ट टॉपिक जो आता है सबसे छोटा, दैट इज प्रिकॉशन, दैट इज प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशन कैसे लोगे आप, तो जो भी आपके कैंसर कॉजिंग चीजें हैं वो चीजों से आप क्या करोगे दूर रहोगे, टोबैको से आप क्या करोगे दूर रहोगे, स्मोकिंग से क्या करोगे दूर रहोगे। अब देखो कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिससे कैंसर होता है जो आप लोग को नहीं पता, जो आप लोग को नहीं पता, आप लोग को पता है स्मोकिंग का, क्योंकि बार बार हम ऐड देखते हैं, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है, इससे क्या होता है कर्क रोग। तो पिक्चर जब भी देखा है तो मुकेश की स्टोरी दिखाते हैं, इसकी मम्मी लेटी रहती है, मैंने 24 साल की उम्र से खाना चालू किया, मेरा जबड़ा ही गायब हो गया, इसलिए मेरे को कंगन बेचना पड़ गया, देखा आपने हाथ के कंगन बिक गए, है ना। तो ये चीजें हमको पता है, स्मोकिंग हमको पता है, टोबैको हमको पता है, ठीक है, और यूवी रेज भी हमको पता है। अब मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको कैंसर हो सकता है। जब भी आप पीवीसी पाइप को जलाते हो, पीवीसी पाइप मतलब प्लास्टिक के पाइप, उसकी जो गैस निकलती है उससे दूर रहना, पीवीसी पाइप जो जलाते हो ना उसकी गैस से क्या करना है दूर रहना, मतलब पॉलीथीन से दूर रहना। पॉलीथीन में क्या होता है, जब भी आप पॉलीथीन में गर्म चीजें खाते हो, पॉलीथीन एक्चुअली क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड एक केमिकल है, तो जब भी आप उसमें गर्म चीज खाते हो तो उसके अंदर से क्या होता है माइक्रो केमिकल्स निकलना चालू होते हैं, और वही केमिकल्स आपकी बॉडी में नॉर्मल सेल को क्या करते हैं कैंसर सेल, तो इसलिए खाना कभी भी गर्म पानी में पैक नहीं कराना चाहिए नॉर्मल। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, वो चीजें पढ़ रहे थे जिससे क्या हो रहा था कैंसर हो सकता है। तो पहले बोला मैंने पॉलीथीन और पीवीसी पाइप से क्या करो दूर रहो, तो इससे क्या होता है गर्म चीजें जो भी होती है जब अपन खाना पैक कराते हैं पॉलीथीन में वो नहीं कराना चाहिए, थर्मोकोल में नहीं खाना चाहिए। तो पहले के लोग आपको ये था वो उसमें खाते थे पत्तल में, तो वो अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखो क्या होता है जब आप पेंट करते हो, आपने देखा जब पेंट करते हैं तो उसकी अलग से खुशबू आती है अलग से, उससे भी कैंसर होता है, ठीक है। आपने शादियों में वो फोम करे डांस करते हैं उसको बोलते हैं एरोसोल, वो भी खराब है, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपको क्या करना है दूर रहना, ठीक है। अब क्या होता है कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो आपकी गोभी में, भट्टे में, लेडी फिंगर सब्जियों में आजकल आ रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग अच्छे से गर्म पानी में उसको क्या करें पहले वॉश करें, बॉईल करें या वॉश आउट करें, ठीक है। तो ये सब चारों पांचों चीज हमको क्या करना है बचना है, आया समझ, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है और दिमाग में याद नहीं आ रहा मुझे, अब तो हो ही गए शायद मैडम आ गए, ट्रीटमेंट भी हो गया। हाँ, अब देखो कैंसर का ट्रीटमेंट एक्चुअली होता क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट होता क्या है, तो हर स्टेट में एक इंस्टीट्यूट बना है जिसका नाम ही क्या है कैंसर
रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हर स्टेट में एक है, हर स्टेट में एक है, जो जितने भी डिफिकल्ट कैंसर के केसेस है या जो भी नॉर्मल कैंसर के केसेस जिसको हम अलग ही ट्रीट करते हैं, इसके लिए अलग से डॉक्टर आते हैं। इस डॉक्टर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर है, डॉक्टर दीपेंद्र सलाम है, AIU, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो पांडुरंग पहली बार कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया है। ठीक है, अब कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे अगर मैं स्टेट एमपी की बात करूं तो कहां पर है आपका? कहां पर है? भोपाल में। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो नागपुर जाते पड़ता है। कहां पर है? नागपुर। आप जाओगे सामने की तरफ, वहां पे एक बोर्ड दिख जाएगा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हर स्टेट में कहां पर होता है आपका? कैपिटल में एक क्या होता है आपका? कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे हम पूरा ट्रीटमेंट और सब कुछ लेते हैं। ठीक है, फ्री रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, तो अगर आप इनिशियली डायग्नोस कर पाओगे कैंसर को तो क्यूरेबल, और अगर आप लास्ट थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में आ गए तो फिर क्यूरेबल नहीं है, तब दिक्कत हो जाती है। तो हमारे पास फिर क्या है? दो ही ऑप्शन रहते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कभी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर कैंसर आपका ब्रेन ट्यूमर है तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, नॉर्मल अगर ट्यूमर है आपका हैंड वैंड का, स्किन का, तो अपन ठीक कर सकते हैं, पर ब्रेन में अगर मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है आपका, फ्लो तो कर रहा है बॉडी से, फ्लो करते करते ब्लड तो ब्रेन में भी जा रहा है, और वहां पे ट्यूमर बन गया, और वहां पे ट्यूमर में क्या होता है? छोटा सा भी ट्यूमर बन गया आपका चने बराबर, तो कोई ना कोई वेंस कर जाएगी आपकी, दब जाएगी, कोई ना कोई वेंस दबी, और क्या होगा? आपका बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, सुनने की शक्ति जा सकती है, देखने की शक्ति जा सकती है, क्योंकि वहां पे तो मिलियंस ऑफ नर्व्स है, कोई भी हर एक नर्व आपकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो काम कर ही रहा है। अगर कोई भी नर्व दब गई तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्रेन ट्यूमर सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, रोटी को गैस में सेकते उससे भी कैंसर होता है। रोटी को गैस में सेकने से नहीं होता मुझे, जैसे बताया सबको कैंसर होना चाहिए, सभी खाना खाते हैं। तो तवे पे सेकते हैं। हाँ, नॉर्मली जो गैस पे गलती का नहीं ऐसा मेरा आइडिया नहीं है, वीडियो में देखा हुआ तो देख सकता है सब कुछ, ऐसा तो सुना नहीं मैंने आपको। और किसी को भी डाउट है तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कैंसर क्या है, बातें नहीं। तो हमने क्या पढ़ा? कैंसर इज एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल बिकॉज़ ऑफ द टू प्रॉपर्टी दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड टेलोमेरेज एक्टिविटी। लेटर ऑन हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कैंसर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, बिनाइन एंड malignant। Benign tumor क्या होता है? That is confined to only single place. Malignant that tumor transfer from one part to another. This property is called metastasis. फिर देना हमने इसके बाद क्या हमने पढ़ा? डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस के क्या पार्टिकल आते हैं? 4। बायोप्सी, उसमें 2 है, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। देन आपका एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई का क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसका प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब क्या होता है? जो भी कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उससे अपने को क्या करना है? दूर रहना है। फिर कैंसर होता कैसे? मेरा म्यूटेशन हो कैसा है? नॉर्मल सेल से आपके कैंसर सेल में, तो थ्रू फिजिकल चेंज क्या हो रहा है आपका? रेडिएशन, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। उसमें क्या हो रहा है आपका? एक्सरेज और गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग में आपका इससे क्या हो रहा है आपका? स्किन कैंसर। देन फिर हम इसके बाद इसमें आ गए आपके बायोलॉजिकल में। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके केमिकल्स हो रहे हैं, जैसे टोबैको के अंदर निकोटीन हो गया आपका, उससे आपको केमिकल हो रहा है। अगर स्मोकिंग के फॉर्म में ले तो लंग कैंसर हो रहा है, ओरली खा रहे हैं तो माउथ कैंसर हो गया। फिर आपके कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑन्कोजेनिक। ठीक है, फिर उसका डायग्नोसिस होने के बाद फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? 4 मेथड उसमें। बायोप्सी, अगर इस टिश्यू को निकाल के डायरेक्ट आप सर्जरी से रिमूव कर रहे हो, सर्जरी मेथड। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा? एक्सरे मेथड में एक्सरे से पता कर रहे हैं ठीक कैसे कर रहे हैं? विद हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद फिर क्या आ गया आपका? रेडियोथेरेपी। उसके बाद आ गया आपका एंटीबॉडीज वाला अल्ट्रा इंटरफेरेंस, जो लास्ट लेवल रिसेंट में आपका वर्क कर रहा है। आया समझ में? तो इतना बड़ा कैंसर है। कल मैं नोट्स आपको लिखवा दूंगा, और जिसको नोट्स बनाना है लेक्चर से तो वो वीडियो सामने अपलोड हो जाएगा, तो वहां से देख के बना सकते हो। किसी का कोई डाउट है कैंसर में? तो कैंसर थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी। कैंसर भी होता है सेक्टर में? हाँ नहीं,